वेलकम क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लर्निंग प्रोसेस। पिछली वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था लर्निंग क्या होती है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लर्निंग प्रोसेस क्या होता है। स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, काफ़ी इजी तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। लिखने उखने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ लो, उसके बाद आप लोग अपने से पॉइंट्स बना के लिख लेना, ठीक है। क्योंकि आप लोग जो लिखोगे ना वो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा आपके लिए, ठीक है। तो हमारे पास लर्निंग प्रोसेस में 10 पॉइंट्स होते हैं, यानी 10 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। पहला स्टेप है हमारे पास स्टिमुली। स्टिमुली का मतलब होता है समथिंग विच ग्रैब अटेंशंस, यानी पहला जो लर्निंग का प्रोसेस होता है एक ऐसी चीज़ जो कि आपका अटेंशंस पा लेती है। लाइक आप कोई भी बुक पढ़ने गए हो या फिर कोई बुक फेयर में गए हो, ठीक है। वहाँ पे आपको एक ऐसी बुक दिख गई जो कि आपको पढ़ना नहीं था, बट आपको दिख रहा है कि भाई हाँ इसने मेरी अटेंशन ग्रैब कर ली है तो अब मैं इसको पढ़ूंगा। तो ये आपका पहला स्टेप होता है लर्निंग का, कि आपकी अटेंशन को ग्रैब कर लेना। स्टिमुली का मतलब है समथिंग विच ग्रैब अटेंशन, ठीक है। दूसरा है हमारे पास अटेंशन। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग डाउट में मत आना कि भाई पहले में तो अटेंशन था, दूसरे में भी अटेंशन आ गया। इस अटेंशन का मतलब अलग है। इसका मतलब है गिविंग अटेंशन टू द थिंग विच अट्रैक्ट्स, यानी आपको अट्रैक्ट्स तो बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं। मान लो आपको एक ही समय पे 10 बुक अट्रैक्ट कर ली उस बुक फेयर में, लेकिन आपने उस 10 में से किसी एक बुक को चुना, तो आपने उस अटेंशन में से किसी एक को चुना ना, तो वही है आपका अटेंशन, यानी हमारा सेकेंड स्टेप। होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। रिकॉग्नाइजेशन मतलब पहचान, पहचानना, उसके बारे में जानना, वो है क्या, वो बुक क्या है, उसके ऑथर कौन है, उस बुक के अंदर है क्या, किस मटेरियल पे है, वो शायरी की बुक है या फिर किसी इंग्लिश या फिर किसी लैंग्वेज की बुक है या फिर कोई लाइफ लेसन्स की बुक है, ठीक है। तो पहचानना उसी को हम कहते हैं रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। स्टिमुली हो गया, अटेंशन हो गया, रिकॉग्नाइजेशन हो गया। अब हम आते हैं हम लोग अपने चौथे प्रोसेस पे, जो कि है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन यानी डिकोडिंग। मान लो वो बुक आपने ले ली, वो बुक काफ़ी अच्छी है, किसी के लाइफ के ऊपर है, ठीक है। मान लो मार्क जुकरबर्ग के ऊपर है, बट वो बुक स्पेनिश में है, आपको इंग्लिश समझ में आती है, तो आप उसको डिकोड करोगे। नहीं तो मान लो वो बुक इंग्लिश में ही है, आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती बट आपको हिंदी समझ में आती है, तो आप उसको पढ़ोगे, धीरे धीरे उसको डिकोड करोगे अपनी लैंग्वेजेस में, ठीक है। डिकोड करने को ही हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन। तो ये आपका हो गया चौथा स्टेप। अब हमारा पाँचवा स्टेप है रीइंफोर्समेंट, ठीक है। रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है मल्टीपल डूइंग ऑफ टास्क, यानी आप किसी टास्क को बार बार कर रहे हो। जैसे आपको वो बुक मिली, ठीक है, अब उस बुक को आप बार बार पढ़ रहे हो, आपको बुक से चीज़ें समझ में आने लगी, आप उस बुक से कुछ ना कुछ सीख रहे हो। तो इसी को हम लोग कहते हैं रीइंफोर्समेंट, यानी कोई टास्क को काफ़ी बार करना, मल्टीपल बार करना, उसी को हम लोग रीइंफोर्समेंट कहेंगे, ठीक है। तो ये वाला स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया। हम लोग सिक्स स्टेप पे आते हैं अपने, जो कि है बिहेवियर, ठीक है। तो बिहेवियर हमारा होता है डूइंग एनीथिंग इन प्रॉपर वे। आप कोई भी चीज़ कर रहे हो उसको एक प्रॉपर वे में कर रहे हो, उस टास्क को एक प्रॉपर वे में कर रहे हो, उसी को हम बिहेवियर कहते हैं। यानी आप बुक को पढ़ रहे हो, आप पहले एक पहला पेज पढ़ रहे हो, फिर 30वां पेज पढ़ रहे हो, फिर 100वां पेज पढ़ रहे हो, फिर 300 वाला पेज पढ़ रहे हो, तो ये आपको कोई अच्छा तरीका नहीं हुआ। अब वहीं अगर आप पहले पेज से शुरू कर रहे हो, उस कवि के बारे में पढ़ रहे हो, उस ऑथर के बारे में भी पढ़ रहे हो, जिसने उस बुक को लिखा है उसके बारे में पढ़ रहे हो, वो बुक में है क्या, उस बुक के चैप्टर्स, उस बुक का इंडेक्स, उसके बाद धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हो, लाइन से आगे बढ़ रहे हो, प्रॉपर वे में आप इस बुक को पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये हुआ आपका बिहेवियर, यानी आप एक टास्क को एक प्रॉपर वे में कर रहे हो, ठीक है। तो ये हमारा बिहेवियर हो गया। अब हमारे पास सेवन्थ स्टेप है, वो है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड यानी रिजल्ट, बेनिफिट्स या फिर रिटर्न, ठीक है। तो जैसे आपने उस बुक को पढ़ा, ठीक है। अब पहले आप मान लो आप साइकोलॉजी पढ़ रहे थे, आप दूसरों को समझ नहीं पाते थे, दूसरों का माइंड समझ नहीं पाते थे। अब आपने साइकोलॉजी की बुक पढ़ी, भले आधी पढ़ी या 1/4 हिस्सा उसका पढ़ा, अब आपको थोड़ी थोड़ी समझ होने लगी होगी कि ह्यूमन का बिहेवियर क्या होता है, ह्यूमन को कैसे देखा जाता है, उसका माइंडसेट क्या होता है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा कुछ पता चलना होगा, यही आपका रिजल्ट है। यानी आपने उस बुक को पढ़ा, उस बुक के बारे में आपको कुछ ना कुछ समझ में आने लगा, तो ये आपका हो गया रिवॉर्ड, सेवन्थ स्टेप, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 8 स्टेप पे, जो कि है हमारा हैबिट्स। डूइंग समथिंग रेगुलरली एवरी डे, ठीक है। यानी डूइंग समथिंग रेगुलरली एवरी डे, किसी भी चीज़ को डेली करना, ठीक है। जैसे आप उस बुक को ले लिए, अब भाई आप आज पढ़ रहे हो उसको, फिर 3 हफ्ते बाद पढ़ रहे हो, फिर 6 महीने बाद पढ़ रहे हो, तो वो एक अच्छा प्रॉपर वे नहीं होगा। बट उसी बुक को अगर आप डेली डेली पढ़ रहे हो, ठीक है। मान लो आपने सुबह का टाइम निकाल लिया कि हम 8 बजे उठेंगे, सब काम वाम करके 10 बजे से 11 बजे तक 1 घंटा इस बुक को देंगे। मान लो 400-500 पेज की बुक है, तो हम इसको 2-3 हफ्ते में कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप उस बुक को डेली पढ़ रहे हो, तो ये आपकी होगी हैबिट, यानी आपने एक हैबिट बना ली, ठीक है। तो ये वाला स्टेप हो गया हमारा 8th। हम लोग आते हैं 9th स्टेप पे। 9th स्टेप है हमारा मोटिव। मोटिव क्या है, यानी आपका एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, किसको आप अचीव करना चाह रहे हो, उसको हम लोग कहते हैं मोटिव्स। यानी मान लो आपने वो बुक पढ़ी, ठीक है, वो बुक है 300 पेजेस की, आप उस बुक को पढ़ रहे हो, किस लिए पढ़ रहे हो, आपको लाइफ लेसन्स चाहिए, इसलिए आप मार्क जुकरबर्ग की लाइफ लेसन्स वाली बुक्स पढ़ रहे हो, ठीक है।
तो उसका आपका जो ऑब्जेक्टिव था कि इसलिए पढ़ रहे हो कि मुझे कुछ सीखने को मिले उनकी लाइफ से, क्योंकि एक मल्टी बिलियनर है एंड वो काफ़ी सक्सेसफुल अपनी लाइफ में है, काफ़ी उन्होंने रिस्क लिया है एंड काफ़ी बार फेल भी हो, तो उनसे उनके लाइफ से काफ़ी लेसन्स लेना है। ये आपका मीन्स ऑब्जेक्टिव है उस बुक को पढ़ने का, ठीक है। आप मज़े के लिए नहीं पढ़ रहे, उसका कुछ एम या ऑब्जेक्टिव होगा, तो उस ऑब्जेक्टिव को ही हम लोग कहते हैं मोटिव, ठीक है। 9 पॉइंट पे क्लियर हो गया। हम लोग बढ़ते हैं लास्ट स्टेप की तरफ, जो कि है एफर्ट्स। एफर्ट्स क्या होता है? द हार्ड वर्क। आपने उस बुक को पूरा पढ़ लिया, ये किससे हुआ? आपने एफर्ट्स डाले होंगे तभी तो पढ़े हो ना, कि बस ऐसे ही आप बुक रखते थे और अपने आप पेज पलटते जाते थे, आपको समझ में आता जाता था, ऐसा तो नहीं होगा ना। आप धीरे धीरे पेज पलटते होगे, डेली पढ़ते होगे उसको, कोई ना कोई चीज़ सीखते होगे उससे। आपने हार्ड वर्क किया तभी आपको उस बुक, वो पूरी बुक आप 300-400 पेज की पढ़ लिए, उससे आपको कुछ सीखने को मिला। तो यही था आपका एफर्ट्स, ठीक है। हो भाई, आप सभी को इसके 10 के 10 स्टेप समझ में आ गए होंगे। ये होता है आपका लर्निंग प्रोसेस। इसके बारे में जितनी मैंने चीज़ें बताई हैं, वीडियोस को बैक कर करके एक एक लाइन सबके बारे में खुद से लिखना है, जो कि आपको समझ में आ जाए एग्जाम्स में, ठीक है। और एग्जाम्स में अच्छी लैंग्वेज में आप लोग लिख देना, आपको अच्छे से नंबर मिल जाएंगे। और कोई भी चीज़ का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा कमेंट में ही, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।